ऑपरेशन सिंधु से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई। जैश के आतंकी मसूद इलियासी ने कबूल किया कि भारत के ऑपरेशन के दौरान मसूद अजहर के परिवार के कई लोग मारे गए। भारत के सैन्य ऑपरेशन के दौरान मसूद के परिवार के कम से कम 10 लोगों के मारे जाने की बात कबूली गई। इसके साथ ही उसके 4 से 5 सहयोगी भी मौत के घाट उतार दिए। भारत ने कुलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की बड़ी साजिश चल रही है। वहां बर्फबारी से पहले 40 आतंकवादियों की घुसपैठ की फिराक। पीओके में 7 से 8 लॉन्चिंग पैड भी इस वक्त एक्टिव बताए जा रहे हैं, जहां से आतंकियों को भारत में दाखिल कराने की कोशिश का इनपुट मिला। पाकिस्तान एक बार फिर मुंह के बल गिरा और अपनी फजीयत खुद करवाई। हैंडशेक विवाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को झटका आईसीसी ने दिया। पाकिस्तान ने मैच हारने के बाद मैच रेफरी को हटाने की मांग की, जिसे आईसीसी ने खारिज कर दिया। पाकिस्तान ने आरोप लगाया था कि मैच रेफरी ने पक्षपात किया। ऐसे आरोप सही नहीं थे और सिर्फ पाकिस्तान की हार की जीत का नतीजा निकला। बैटिंग ऐप केस में ईडी ने कार्रवाई तेज कर दी। अब एजेंसी ने क्रिकेटर युवराज सिंह और रॉबिन उत्तपा को समन भेजा। अभिनेता सोनू सूद और उर्वशी रौतेला से भी सवाल जवाब होने। कल ही ईडी ने इस मामले में पूर्व सांसद और बंगाल की एक्ट्रेस मिमी चक्रवर्ती से पूछताछ की थी। बैटिंग ऐप केस हाल ही में चर्चा में आया। इसमें कुछ मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए लोगों से ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट और कमाई का झांसा देकर ठगी का आरोप। गोरखपुर में गौ तस्करों ने एक छात्र की हत्या कर दी। गौ तस्कर गांव से पशु चुरा करके तस्करी करते थे। कई गाड़ियों में आए तस्करों को जब गांव वालों ने घेरा तो छात्रों को जबरन अपने साथ ले गए और उसकी हत्या कर दी। मारा गया छात्र दीपक सिर्फ 19 साल का था। गोरखपुर में 19 साल के छात्र की हत्या के बाद लोगों में भारी गुस्सा है। परिवार में मातम पसरा हुआ। चाहिए जितने लोग मारे थे मेरे लड़के को मार पकड़ के उनका इनकाउंटर होना चाहिए। उन लोगों का इनकाउंटर होना चाहिए। क्षेत्र जो रात आई थी सबको सस्पेंड किया जाए। लेडीज महिला आई थी, महिला से मार रही थी तो महिला पुलिस को बुला दी थी। महिला पुलिस को भी मौत दीजिए और जितने चोर हैं उनको भी मौत की सजा दीजिए। गोरखपुर घटना के बाद राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि न्याय नियमों के आधार पर होना चाहिए, राजनीतिक आधार पर नहीं होना चाहिए। अखिलेश ने पीड़ित परिवार के लिए 5 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की। को मदद करनी चाहिए, सरकार को न्याय देना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को पॉलिटिकल डिसीजन नहीं लेना चाहिए। याद कीजिए जब माता प्रसाद पांडे जी गए थे वहाँ के दुकानदार, वहाँ के व्यापारियों की मदद के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं को बुलडोजर पे भेजा था। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद आज से तेजस्वी यादव ने बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत की। तेजस्वी की यात्रा जहानाबाद से शुरू होकर 20 सितंबर को वैशाली में खत्म होगी। 5 दिनों में तेजस्वी बिहार के 10 जिलों से गुजरेंगे। आज यात्रा के पहले दिन तेजस्वी यादव नालंदा, जहानाबाद और फतुहा इलाके में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया और उसके बाद वापस पटना आ जाएंगे। लेकिन कल के बाद 19 सितंबर तक वो रात्रि विश्राम उन्हीं जिलों में करेंगे जहां उनकी यात्रा रहेगी। तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा पर गिरिराज सिंह ने निशाना साधा। गिरिराज सिंह ने कहा कि उन्होंने बिहार की धरती पर स्टालिन को बुलाया जिन्होंने हिंदुओं को बदनाम किया। लालू तेजस्वी को उसका जवाब देना। तेजस्वी यादव पूरे परिवार के साथ यात्रा पर निकले हैं। पिता लालू यादव को भी दिखाएं और देखें कि विकास किसे कहते हैं। तब पता चलेगा क्या विकास हुआ मोदी और नीतीश जी के नेतृत्व में। देहरादून में बादल फटने से बड़ी तबाही हुई। सहस्त्रधारा इलाके में अचानक पानी आने से बाढ़ जैसे हालात हो गए, जिसके बाद रेस्क्यू टीम वहां पहुंची, लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। बादल फटने के बाद तमसा नदी में उफान भी आ गया। देहरादून में बादल फटने से भारी तबाही हुई। रिजॉर्ट, होटल और दुकानों को इससे भारी नुकसान पहुंचा। कारलीगाड़ में यह बादल फटा, जिसके बाद इलाके में भारी तबाही भी हुई। बादल नदी पर बना बेली ब्रिज बहने से 3 से ज्यादा रिजॉर्ट, होटल और दुकानों को नुकसान हुआ है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ प्रशासन की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी है। पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने सीएम पुष्कर धामी से फोन पर बात करके हालात के बारे में जानकारी दी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भारी बारिश का कहर भी देखने को मिल रहा है। भारी बारिश की वजह से तमसा नदी उफान पर है, जिससे प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर जलमग्न हो गया। मंदिर का गर्भगृह फिलहाल सुरक्षित है और अभी तक किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की सूचना नहीं। लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज है। परिसर में 2 फीट तक मलबा बढ़ चुका है। साथ ही मंदिर के बाहर हनुमान जी की प्रतिमा भी डूब चुकी है। उत्तराखंड में एक बार फिर आई कुदरती आपदा के दौरान ऋषिकेश में ट्रक तिनकों की तरह बहते दिखाई पड़े। भारी भरकम जेसीबी मशीनों को भी पानी में धक्का दिया गया। पानी का ऐसा तेज बहाव आया कि अवैध खनन करने वालों का कुदरत ने हिसाब किया। ऋषिकेश से तस्वीरों में आप जो गाड़ियां देख रहे हैं, ये सभी गाड़ियां नदी में रेत निकालने के लिए उतरी थी, लेकिन उन लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि तेज लहर सब कुछ डुबा देगी।
हिमाचल के मंडी में धर्मपुर में सैलाब से दुकानें जलमग्न हो गई, कई गाड़ियां पानी में बह गई। लैंडस्लाइड से 3 लोगों की मौत की खबर भी है। सोनखंड में आए सैलाब ने धर्मपुर बस स्टैंड को जलमग्न किया, जिससे 20 से ज्यादा बसें पानी में डूब गई। कई निजी वाहन, दुकानें और घर भी इसकी चपेट में आए। लोग पूरी रात खौफ के साए में रहे। तेलंगाना के पेडापल्ली में 10 मजदूर बाल बचे। मजदूर फ्लड वाटर के बीच फंस गए थे। जिस वक्त पानी का तेज बहाव आया, उस वक्त ये सभी नदी से रेत निकाल रहे। सभी मजदूरों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। मजदूरों ने बताया कि उन्हें अंदाजा नहीं था, लेकिन अचानक नदी में पानी बढ़ा। कुछ सोचने से पहले खुद को पानी में घिरा हुआ उन्होंने पाया। इसके बीच रेत से भरे 5 ट्रैक्टर भी नदी में ही रह गए। ट्रंप के एक तरफा टैरिफ के मुद्दे पर एक बार फिर भारत अमेरिका के बीच ट्रेड के मोर्चे पर सुलह की उम्मीद बनी। भारत और अमेरिका के ट्रेड प्रतिनिधियों ने आज आपस में बातचीत की। ये बातचीत दोनों देशों के बीच पैदा ट्रेड गतिरोध को दूर करने के लिए। अमेरिका के ट्रेड नेगोशिएटर की अध्यक्षता की टीम दिल्ली में है। 25 से 29 अगस्त को होने वाली प्रस्तावित बीटीए चर्चा के स्थगित होने के बाद यह बैठक बहुत अहम। दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव से पहले तनाव बढ़ चुका है। नॉर्थ कैंपस के केरोडीमल कॉलेज के बाहर जमकर आज हंगामा हुआ। एनएसयूआई और एबीवीपी के कार्यकर्ता आमने सामने आए और उसके बाद जमकर नारेबाजी हुई। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय एनएसयूआई के समर्थन में कॉलेज आने वाले थे, उसके पहले ही यह हंगामा। राजस्थान के उदयपुर में सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलगुरु के बयान पर विवाद और शुरू हो गया। कुलगुरु प्रोफेसर सुनीता मिश्रा ने औरंगजेब को कुशल प्रशासक बताया। इसके खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कॉमर्स और साइंस कॉलेज को बंद करा दिया। इसके दौरान कक्षाओं में पढ़ाई कर रहे छात्रों को बाहर तक निकलने नहीं दिया। बिहार में चुनावी तोहफों का सिलसिला लगातार जारी है। सीएम नीतीश कुमार ने छात्रों के लिए घोषणा कर दी। सीएम ने कहा कि विद्यार्थियों को अब बिना ब्याज के लोन मिलेगा। नीतीश ने सोशल मीडिया के जरिए घोषणा की। कहा गया कि 12वीं पास विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत एजुकेशन लोन दिया जाएगा, जो पूरी तरीके से ब्याज मुक्त है। असम में हिंदुओं की जमीन गलत तरीके से मुस्लिम समुदाय को ट्रांसफर की जा रही थी और ये काम कोई और नहीं, खुद एक महिला अधिकारी कर रही थी। मामले की भनक लगने के बाद नुपुर बोरा के ठिकानों पर छापेमारी की गई और आय से ज्यादा संपत्ति रखने के आरोप में अरेस्ट किया। छापेमारी के दौरान टीम को घर से 2 करोड़ कैश मिला, जिसमें जेवर और कीमती सामान भी शामिल है। मामले पर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि इस मामले पर पहले भी हमारी नजर थी और अब और पुख्ता कार्रवाई की जाए। हैदराबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने एक असिस्टेंट इंजीनियर के ठिकाने पर छापेमारी की, जहां से भारी मात्रा में कैश बरामद किया। टीम ने बिजली विभाग में तैनात अधिकारी के 18 ठिकानों पर तलाशी ली। फिलहाल हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेढक और नलगोंडा जिलों में कुल 18 स्थानों पर तलाशी जारी है। कल पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी पूरे देश में तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित करेगी। इसके लिए बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जुटे हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन को बीजेपी सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाएगी। इस दौरान कई तरह के सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो वहीं पीएम मोदी के जन्मदिन से पहले दिल्ली में खास गाना भी लॉन्च किया गया। सीएम रेखा ने इस गाने को लॉन्च किया। कार्यक्रम में सीएम रेखा गुप्ता सहित कई सरकारी स्कूल के बच्चों ने हिस्सा लिया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज लोगों से ड्रग्स के खिलाफ अपील की। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स के कार्यक्रम में शाह ने कहा कि भारत में मौजूद 16,000 से ज्यादा विदेशी ड्रग तस्करों को रिपोर्ट किया जाएगा। ये वो तस्कर जो भारत में नशीले पदार्थ की तस्करी में शामिल पाए। Zee News.